हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपना ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल लॉयल तैयारी केंद्र में। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन √3 को सिद्ध करें। ये एक अपरिमेय संख्या है और ये एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो इस सवाल को रटते हैं और इसको समझने में बहुत ज्यादा समस्या का सामना भी करते हैं। लेकिन मैं सभी समस्या का समाधान करने के लिए आया हूं, आपको रटना नहीं है। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको समझ में पूरा A to Z हर एक लाइन का मतलब समझ में आएगा। मैं वो चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए सर, वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां मानेंगे, पहले आपको उल्टा मानना पड़ेगा। उल्टा मानना पड़ेगा। √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने बोला है तो आपको उल्टा मानना है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या का मतलब क्या हुआ, अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारा पिछला वाला वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। मैं परिमेय संख्या का पूरा कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 परिमेय संख्या है तो मैं लिख सकता हूं √5 बराबर P/Q, क्योंकि जो परिमेय संख्या होता है उसको मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूं और P और Q सहअभाज्य संख्या है, जहां P और Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब हुआ P और Q का HCF लिया जाए तो HCF हो जाएगा 1। यही होता है सहअभाज्य का मतलब। इसको और सिंपल अगर शब्दों में आप समझना चाहते हो तो मैं यहां लिख देता हूं, अर्थात P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या कॉमन गुणनखंड नहीं है। कॉमन गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब समझे, यानी P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या कॉमन गुणनखंड नहीं है। कॉमन का मतलब हुआ P जो है और Q जो है, इन दोनों में मात्र एक ऐसा संख्या है, 1, एक ऐसा संख्या है जिससे P भी घटेगा और जिससे Q भी घटेगा। एक के अतिरिक्त कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिससे P भी घटे और जिससे Q घटे। मतलब एक ही कॉमन में आता है जिससे P भी घटेगा और जिससे Q भी घटेगा। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, P का मान ले लिए 3 और Q का मान ले लिए 2, तो 3 जो है 1 से घटेगा और 2 भी 1 से घटेगा। इसके अलावा कॉमन में कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिससे 3 भी कट जाए, जिससे 2 भी कट जाए।
क्या आप बता पाइएगा? नहीं है। अगर यहां पे मैं दूसरा संख्या लूं जैसे 4 और ले लिया 8, तो 4 जो है 1 से कटेगा, 8 भी 1 से कटेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त 4 जो है 2 से भी कटने वाला है, 8 जो है 2 से भी कटने वाला है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं 4 और 8 में 1 के अतिरिक्त 2 भी कॉमन गुणनखंड है। लेकिन यहां पे 3 और 2 में 1 के अतिरिक्त कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। अगर थोड़ा वीडियो लंबा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चीज समझ में आना चाहिए। ठीक है सर, आपको चीज समझ में आना चाहिए। तो हम ये समझ गए कॉमन गुणनखंड का मतलब क्या होता है। अब आगे देखिए, तो √5 बराबर p/q हो गया। तो यहां लिखेंगे दोनों ओर सॉरी क्या लिख दिया, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करने पर, देखिए दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा √5 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा p/q का होल स्क्वायर। आप इधर और इधर दोनों ओर वर्ग कर सकते हैं ना, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और p/q है, तो ये स्क्वायर p पर भी होगा और ये स्क्वायर q पर भी होगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, तो ये गुना करेंगे, p को गुना करेंगे 1 से, या चलो पहले गुना करते हैं 5 को q स्क्वायर से, तो 5 गुना q स्क्वायर 5q स्क्वायर, p स्क्वायर एक p स्क्वायर। और थोड़ा देखिए, अब यहाँ q स्क्वायर का q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 5, ये 5 गुना में था, इस पार बटे में हो गया। तो अब ये p स्क्वायर को 5 क्या करता है, विभाज करता है। p स्क्वायर 5 से कटता है, तो यहां लिखेंगे चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाज्य होता है, इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। इसका मतलब समझे, ये p स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य होता है, मतलब 5 से वो कटता है, तो p भी 5 से कटेगा। इसको हम और भी समझाते हैं अच्छा से। देखिए, ये 10 का स्क्वायर अगर 5 से कटे, 10 का स्क्वायर अगर 5 से कटे तो 10 भी 5 से कटेगा। 10 का स्क्वायर मतलब 100, 5 से कटेगा 20 5 100, हाँ 20 5 100, तो 10 भी कटेगा, 5 दूनी 10। वही तो यहां पे है, अगर p स्क्वायर 5 से कटे तो जिस संख्या पर स्क्वायर है वो भी 5 से कटेगा। अगर 10 का पावर 2 5 से कटे तो स्क्वायर जिस संख्या पर है वो भी 5 से कटेगा। किस पर है, 10 पर स्क्वायर है, तो 10 भी 5 से कटेगा। और दूसरा समझिए, देखिए अगर मान लिए 9 का स्क्वायर है, चलिए 6 का स्क्वायर 3 से कटेगा,
कैसे देखिए, 6 का स्क्वायर मतलब 36, तो 36 3 से कटेगा, 12 के 12, 12 में 24, 12 या 36, तो 6 का स्क्वायर 3 से कट रहा है। तो इसका मतलब हुआ जिस संख्या पर स्क्वायर है वो भी 3 से कटेगा। देखिए 6/3, 3 दूनी 6। तो जिस संख्या पर स्क्वायर है वो भी संख्या 3 से कटा, उसी प्रकार p का स्क्वायर अगर 5 से कटता है तो मैं कह सकता हूं p भी 5 से कटेगा। इतना तो मैं बोल सकता हूं। अब आगे देखिए, बस काम हो गया। मैं आपको रटाना नहीं चाहता हूं, इसलिए आपसे थोड़ा सा टाइम लेता हूं। अब यहां पे एक चीज बताइएगा आप लोग, अगर p जो है p 5 से करता है, p 5 से करता है, तो p किस प्रकार का संख्या हो सकता है? जैसे p संख्या होगा 5m के रूप में। यही चीज समझ में नहीं आता बच्चों को। अगर p 5 से करता है, p जो है सर, p 5 से कटता है, तो p जो होगा 5m के रूप का होगा। अब m क्या है? तो जहां आपका m 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। दूसरा समझिए आप, अगर मान लिए कोई संख्या 2 से करता है, कोई संख्या अगर, या p को लेता हूं, अगर p 2 से कटता है, तो पता है p किस रूप में होगा? 2m के रूप में होगा। मैं आपको प्रूफ करके भी बताता हूं, जांच देखिए, p कैसा होगा? तो 2m के रूप में होगा। तो 2 का 2, m के जगह कुछ भी मान लीजिए, 1 2 3 4 5, जहां m बराबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो m के जगह 1 मानते हैं, तो बताओ p कैसा होगा? 2 1 2 होगा। अगर मान लिए मैं m के जगह मान लू सर 2, तो p बराबर हो जाएगा 2 गुना 2, इसलिए p बराबर हो जाएगा 4। तो 4 भी 2 से कटेगा। अगर मैं मान लिया p बराबर 2m और मैंने सर 2 के जगह मान लिया 3, तो p का मान हो जाएगा 6। तो 6 भी 3 से कटेगा, सॉरी 6 भी 2 से कटेगा। चलिए दूसरा देखिए, अगर मान लिए कोई संख्या p है और 3 से कटता है, तो p संख्या जो होगा वो 3m के रूप में होगा। और जहां m का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, सब कुछ भी हो सकता है ना, 4 भी हो सकता है, ये सब हो सकता है। अब यहां पे मान बैठा के देखिए, m का मान कुछ भी मान लीजिए, 1 2 3 4, 3m का मान अगर 1 मानते हैं तो p का मान होगा 3। तो 3 ये 3 से कटने वाला है। अगर मान लिए p बराबर 3 का 3, m का मान लिए हम 2, तो p का मान हो जाएगा 6। तो 6 फिर 3 से कटेगा। तो इतना आप समझ जाइए, अगर p मेरा यहां पे 5 से कटता है, p अगर 5 से करता है, तो p जो संख्या होगा वो 5m के रूप में होगा। अगर p 3 से कटता तो p 3m के रूप में होता। अगर p 10 से करता तो p जो है 10m के रूप में होता।
जहां m बराबर 1 2 3 ये सब संख्या आदि हो सकता है। चलिए थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, इधर करता हूं। अब फिर यहां लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, इसमें p बराबर 5m के दोनों ओर वर्ग करने पर, तो p स्क्वायर बराबर 5m का होल स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण 1। p स्क्वायर का मान दिया 5q स्क्वायर, तो यहां बैठाते हैं 5q स्क्वायर। p स्क्वायर की जगह p स्क्वायर बराबर दिया 5q स्क्वायर, तो p स्क्वायर के जगह हम लिख सकते हैं 5q स्क्वायर। और 5m का स्क्वायर, इसको 2 बार लिखिएगा, 5m गुना 5m, तो आपका हो जाएगा 25m स्क्वायर। ये होने वाला 25m स्क्वायर। इधर आते हैं तो q स्क्वायर का रहने दीजिए, q स्क्वायर, इस 5 को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 25m स्क्वायर बटे 5। काटेंगे इसको, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 एक 25, इसलिए q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। चलिए 5m स्क्वायर को पहले कर दिए और q स्क्वायर को बाद में कर दिए। m स्क्वायर का m स्क्वायर, q स्क्वायर बटे ये हो जाएगा 5। अब यहां पे फिर देखिए यही कंडीशन सेम आ गया, 5 p स्क्वायर को विभाज्य करता है, इसलिए 5 जो है p को भी विभाज्य करेगा। क्या लिखेंगे, चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाज्य होता है, 5 से विभाज्य होता है, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। अब एक चीज नोटिस कीजिए, शुरू में आपको मैंने बताया था p और q जो है ये दो ऐसा संख्या है जिसमें कॉमन एक संख्या है, बस एक, जो जिससे p और q करता है। और p और q में कोई भी ऐसा कॉमन, यहां लिख के रखें, p और q में एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या कॉमन गुणनखंड नहीं है। p और q में कोई भी संख्या ऐसा कॉमन नहीं है जिससे p और q कट जाए। लेकिन यहां पे देखिए, ये जो p है 5 से कट रहा है और ये q जो है ये भी 5 से कट रहा है। तो मैं कह सकता हूं उपयुक्त बातों से, यानी मैंने जो ऊपर जो काम किया, मैं कह सकता हूं उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि p और q में एक के अतिरिक्त 5 कॉमन गुणनखंड है। अतः मेरा मानना गलत हुआ। अतः मेरा मानना
गलत हुआ। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बात समझ बेटा? हमने माना था जो P और Q में सिर्फ एक ही कॉमन गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पे सोल्व किए तो P और Q में कॉमन गुणनखंड 5 भी निकला, इसने लिखा मेरा मानना गलत हुआ। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आप नोट्स कर लीजिए, इसका बार बार अभ्यास कीजिए और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर शेयर कीजिए जो बच्चा इस मैथ से डरता है और समझ में नहीं आता। अगर ये वीडियो देख लेता है वो, उसको सारा चीज समझ में आ जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट रह गया है तो कमेंट कीजिए, और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।